वहाँ आतंकवादी मिल गया था, उन दिनों की बात है, देवेंद्र नटखट जी, एक आतंकवादी हमें मिल गया था कोटा स्टेशन पे। उसने हमसे पूछा, हमें उसने देखते ही पहचान लिया, पता नहीं कैसे पहचान लिया, कि लगता है आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। हाँ, हमने कहा आए तो हैं। मैंने कहा आप कौन हैं? हम बोले कि बस ये मत पूछो, हम आतंकवादी हैं। अच्छा, मेरी तो बोलती बंद, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत जुटाई। हमने कहा तुम आतंकवादी हो तो हमारा क्या करोगे, हम मैनपुरी से आए हैं, तुम्हारी हिम्मत है कभी मैनपुरी में आप आ सको? तुमने तो कोई मैनपुरी में कोई हमारा बम भी नहीं फोड़ा। बोले कि मैनपुरी में तो हमने कई बार कोशिश की है। दरअसल भाई साहब ऐसा होता है कि बम फोड़ने के लिए एक कई क्रियाएं होती हैं जो करनी पड़ती हैं। मैंने कहा जैसे कि जैसे क्या, जैसे हम पहले एक आदमी अपना भेजते हैं और वहाँ पर साइकिल खड़ी करते हैं, फिर दूसरा आदमी जाता है साइकिल में बम लगाता है, और तीसरा आदमी रिमोट से उसमें विस्फोट करता है। हमने कई बार कोशिश की, मैनपुरी में हमने साइकिल खड़ी की, दूसरा आदमी गया तो वहाँ साइकिल मिली ही नहीं लौट के। तो मैंने कहा हाँ, मैं वहीं मैनपुरी से आया हूँ। इसलिए आइए दोस्तों, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, मैं जितने कवि मित्र बैठे हैं, मैं आपको भी संदेश देना चाहता हूँ कि कभी किसी पर शक मत करना, या शक के ऊपर आप कोई फैसला मत कर लेना। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ अपने जीवन की, बिल्कुल जो हमारे ऊपर गुजरी, सुने कि नई नई शादी का बंधन बंधा था, नई नई शादी का बंधन बंधा था, शंका में सर्वोपरे में सदा था, नई नई पत्नी के झंझट झमेले, दाम्पत्य रहते थे दोनों अकेले, चक्कर सिटी का किराए का घर था, पत्नी के ऊपर मैं रखता नज़र था। क्या बात है। पत्नी के ऊपर मैं रखता नज़र था, तभी एक दिन एक घटना घटी थी, गिरा आसमां और धरती फटी थी। समय 10 बजे थे, अंधेरा था ज़्यादा, सुबह में गया तो देवेंद्र जी आप सुने, समय 10 बजे थे, अंधेरा था ज़्यादा, सुबह में गया था, यह करके वादा, मुझे बैग दे दो मैं दिल्ली को जाऊं, हो सकता है मैं नहीं लौट पाऊं। वादे से पहले ही मैं लौट आया, वादे से पहले ही मैं लौट आया, बड़ी दूर से एक देखा तो साया, अपने ही कमरे में धंसते हुए, उसे देख पत्नी को हंसते हुए। क्या बात है। अपने ही कमरे में धंसते हुए, उसे देख पत्नी को हंसते हुए, संकाल हृदय खिड़की से झांका, पत्नी के पावन अपावन को आंका, लगा सोचने में बड़ी ढीठ थी, अपरिचित की मेरी तरफ पीठ थी। वाह। अपरिचित की मेरी तरफ पीठ थी, सम्मोहन भरा एक जज्बात था, हाथों में उसके लिए हाथ था, बड़े प्यार से उसने उनको टटोला, लगता दुखी था उदासी से बोला, पुतली थी आंखों की अब ढक गई हो, इन 4 दिन में बड़ी थक गई हो। मधुर मीठे शब्दों में मिश्री सी घोली, पत्नी मिला आंख से आंख बोली, अब याद आती है बनकर कहानी, बीती हुई जिंदगी वह पुरानी, मैं रूठती थी मनाते थे तुम, इशारे से हमको बुलाते थे तुम, कभी आप ऊपर उठा लेते थे, कभी गोद में तुम लिटा लेते थे, मुझे देख कर ही जीते थे तुम, आंसू हमारे पीते थे तुम, आंसू हमारे पीते थे तुम, भटके हुए मन को बहलाते थे, बालों को मेरे सहलाते थे, तुम्हें देखकर ही जीती थी मैं, चले जाते थे तब रोती थी मैं, चले जाते थे तब रोती थी मैं झूमती थी झुमाते थे तुम, न जाने कहाँ कहाँ घुमाते थे तुम, विगत की कहानी में अनजान झूमा, जब उसने पत्नी के माथे को चूमा, नमक सा लगा जाके हृदय जले में, जब पत्नी ने बाजू डाली गले में, तब छोड़ दी मैंने जीने की आशा, पड़ोसी के घर से मिलाया गड़ासा, सारी कहानी ख़त्म आज कर दूं, दोनों के सिर को कलम आज कर दूं, शैतानी सैलाब दिल में बसा था, जैसे ही कमरे के अंदर धंसा था, बड़ी शर्म आई हुआ पानी पानी, जब मैंने अंदर की सच्चाई जानी, इकलौती बेटी को लुपटाए और थे, और जिसे गैर समझा वो मेरे ससुर थे। इकलौती बेटी को लिपटाए और थे, जिसे गैर समझा वो मेरे ससुर थे। मैं खुश था, मुझे अब कुछ गम नहीं,
मैं खुश था, मुझे अब कुछ गम नहीं, मेरी शंका में रत्ती भरदम नहीं, मेरा आचरण राम सा हो न हो, मेरी पत्नी सीता से कुछ कम नहीं, मेरी पत्नी सीता से कुछ कम नहीं, मेरा आचरण राम सा हो न हो, पर मेरी पत्नी सीता से कुछ कम नहीं, मेरी सीता से कुछ कम नहीं, मेरी पत्नी सीता से कुछ कम नहीं, मेरी पत्नी सीता से कुछ कम नहीं। देवेंद्र नटखट जी जो झांसी से पधारे हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, यह तो हमने आपको कई बार बताया है। एक अमूमन 4 पंक्तियां पढ़ा करते हैं पूरे देश में कि हम नाचेंगे नहीं नचाएंगे, हम नाचेंगे नहीं नचाएंगे, इज्जत का बाग सजाएंगे, हम नाचेंगे नहीं नचाएंगे, इज्जत का बाग सजाएंगे, जब खतरे में इज्जत आएगी तब इज्जत हम ही बचाएंगे। क्या बात है। झांसी के लोगों ने इन्हें कई बार पढ़ते देखा कि जब इज्जत होगी खतरे में, इज्जत को हम ही बचाएंगे। एक बार झांसी में लगा दंगल, और दंगल में आ गया एक दिल्ली का पहलवान, और उस पहलवान ने ताल ठोंक दी साहब कि झांसी में कोई आदमी हो हमसे कुश्ती लड़े। अब झांसी में कोई पहलवान ही नहीं था, इज्जत पूरी खतरे में आ गई। कुछ लोगों ने अपना मोबाइल देखा कि वो एक कब है झांसी का कोई, वो कहता है कि जब इज्जत खतरे में होगी तब इज्जत हम ही बचाएंगे। लोग दौड़े दौड़े देवेंद्र जी के पास गए, बोले सर आप पूरे देश में कविता गाते हैं कि हम नाचेंगे नहीं नचाएंगे, इज्जत का बाग सजाएंगे, जब इज्जत को खतरा होगा तब इज्जत हम ही बचाएंगे। आज झांसी की इज्जत खतरे में आ गई है, आप किसी तरह से इज्जत को बचा लीजिए। एक पहलवान दिल्ली से आ गया है और उसने ताल ठोंक दिया कि झांसी में कोई आदमी हो, कोई पहलवान हो हमसे लड़े, अब कोई लड़ने वाला नहीं है, वो इज्जत ले जा रहा है लूट के झांसी की। उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है तो चलो मैं इज्जत बचाता हूँ। और देवेंद्र नटखट जी लंगोटा बांध के और दंगल में, अब देवेंद्र नटखट जी उस पहलवान से कितनी देर लड़ते हैं। पहलवान ने इन्हें उठाया यूं, और जैसे ही उसने ऊपर उठाया उसके कान के पास जैसे इनका मुंह गया, ये बोले अरे बात तो सुन। उसने कहा क्या है कि जी बता, इस दंगल में तुझे जीत जाएगा तो कितने रुपए मिलेंगे। बोले कि मिलेंगे 50,000 रुपये। बोले कि मैं तुझे 1 लाख दूंगा। बोले क्यों? कि मैं तू हार जा, बस 1 लाख देगा, 50,000 लेके तू क्या करेगा, तो 1 लाख ले ले, मेरी इज्जत का सवाल है, हम तुझे 1 लाख देंगे, तू हार जा बस। उसने सोचा कि जब 50,000 से तो 1 लाख ज़्यादा अच्छे हैं, हम काहे के लिए इनसे कुश्ती लड़े। उसने अपने दांव ऐसा मारा कि वो खुद नीचे और देवेंद्र नटखट जी ऊपर। वाह 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 हो गई, ये झांसी की इज्जत बच गई, झांसी की इज्जत बच गई, झांसी की इज्जत बच गई। और शाम को वो टहलता टहलता गया इनके घर पे, बोला कि वो देवेंद्र नटखट जी का घर किधर है। ये निकल के आए, बोले सर वो 1 लाख रुपए दे दो हमें, हम तो अपने घर चले। बोले किस बात के 1 लाख रुपए, कि तुमने कहे नहीं थे कि हम तुम्हें 1 लाख देंगे, कि कहाँ पर कहे थे, कि वहाँ अखाड़े में। कि बोला अखाड़े में क्या, तूने अपना दाव मारा था, मैंने अपना दाव चला दिया। दोस्तों डॉक्टर भगवान होते हैं। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। एक डॉक्टर के घर पर 4 चोर आ गए, एक डॉक्टर के घर पर 4 चोर आ गए, दिल के मरीज थे, बहुत घबरा गए। एक डॉक्टर के घर पर 4 चोर आ गए, दिल के मरीज थे, बहुत घबरा गए। शोरगुल सुनकर बच्चे भी जाग गए, सबको लेकर केबिन में भाग गए। शोरगुल सुनकर बच्चे भी जाग गए, सबको लेकर केबिन में भाग गए। चोरों ने ताले को मुंह से मरोड़ा, चोरों ने ताले को मुंह से मरोड़ा, हथौड़ा मिला नहीं तो दांतों से तोड़ा। चोरों ने ताले को मुंह से मरोड़ा, हथौड़ा मिला नहीं तो दांतों से तोड़ा। देखकर उनके छक्के ही छूट गए, ताला तो टूटा नहीं, 4 दांत टूट गए। देखकर उनके छूटे, ताला तो टूटा नहीं, 4 दांत टूट गए। डॉक्टर ने मौके को फौरन ही पढ़ लिया, डॉक्टर ने अफसर को फौरन ही पढ़ लिया। 3 चोर भाग गए, उसी को पकड़ लिया। 3 चोर भाग गए, उसी को पकड़ लिया। लाकर प्यार से मेज पे लिटाया, टैबलेट खिलाई, फिर इंजेक्शन लगाया,
बोले चोर जी कमजोर बहुत हो, दूध में डालकर ग्लूकोज पिया करो, मुंह से ताला जो तोड़ना चाहते हो तो डाबर का लाल दंत मंजन किया करो। बोले चोर जी कमजोर बहुत हो, दूध में डालकर ग्लूकोज पिया करो, मुंह से ताला जो तोड़ना चाहते हो तो डाबर का लाल दंत मंजन किया करो। ट्यूब लिखे देता हूँ, देखिए डॉक्टर साहब कैसे करते हैं, ट्यूब लिखे देता हूँ, इसको सुबह शाम धीरे धीरे अंगुली से मुंह में लगाना। ट्यूब लिखे देता हूँ, इसको सुबह शाम धीरे धीरे अंगुली से मुंह में लगाना, 15 दिन में ठीक हो जाओगे, 8 दिन बाद फिर चले आना। 15 दिन में ठीक हो जाओगे, 8 दिन बाद फिर चले आना। चोर बोला धन्यवाद डॉक्टर महोदय, चोर बोला धन्यवाद डॉक्टर महोदय, आपने बुलाया है तो जरूर आएंगे और उस दिन आपको परेशानी नहीं देंगे, अपने साथ में हथौड़ा भी लाएंगे। तो ये डॉक्टरों की बात है। अच्छा डॉक्टर बड़े अजीबोगरीब होते हैं साहब। मैं किसी से ताली बजाने के लिए नहीं कहता जैन साहब, सच में नहीं कहता, क्योंकि मैंने दिल्ली में कहा था सभी श्रोता ऊपर हाथ उठाएं दोनों और ताली बजाएं। 500 श्रोताओं ने ऊपर हाथ उठाए, 25-30 श्रोताओं की यहां से उधड़ गई। मैं किसी का क्यों नुकसान कराऊं? मैंने तो ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। आजकल जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजानी है आपको। एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू। बस आपको ऐसे ही ताली बजानी है। आप विश्वास करो, ये अमेरिका चीन क्या करेंगे? जैन साहब मेरे मोहल्ले में एक आदमी रहता है, उसने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका। तो मैंने कहा भैया तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा? तो बोला कि भाई साहब मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा। अब मेरे मोहल्ले में अमेरिका का बाप बना बैठा है, क्या करेगा अमेरिका? मेरे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया। मेरा एक दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता है? मैंने कहा कहता है। लेकिन क्या कहता है? मैंने कहा फूफा। तो ये क्या करेंगे? ये चीन और ये सब हैं। बता रहे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रही थी बहन जी। मैं बता देता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जिसने भी ये नारा बनाया है ये गलत बना दिया है, गलत नारा बनाया है। क्यों? कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आपस का मतलब हिंदू हिंदू भाई भाई, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, सिख सिख भाई भाई, आपस में एक दूसरे के नहीं है हम। तो ये गलत बना दिया पहले तो किसी ने। इसलिए हिंदू मुसलमान सुधर नहीं सकते जिंदगी में। क्यों? इन्हें नेता नहीं सुधरने देंगे, तब इन्हें कौन सुधार सकता है? 2 लाइन देखें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारे इनकी लुगाई। केवल इनकी पत्नी सुधार सकती है और कोई नहीं सुधार सकता है। मैं आप विश्वास करो, ये जो आजकल चुनाव आ गए हैं, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहिए। जैन साहब मैं तो कब सम्मेलन से आया, रात का जगा हुआ, एक आदमी मेरे पास आया और आते आते बोला कि भाई साहब, मैंने कहा क्या बात है? कि अम्मा लड़ रही है, अम्मा लड़ रही है। तो मैंने कहा फार खानी होगी। किससे लड़ रही है बताओ तू? बोला ऐसे नहीं लड़ रही। मैंने कैसे लड़ रही है? कि चुनाव लड़ रही है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं चुनाव लड़ रही है तो? कि माता जी को वोट दे देना। नहीं ठीक है तेरी माता जी को वोट दे दूंगा। अब वो गया, फिर एक और आया, आते आते बोला भाई साहब। मैंने हाँ, पिताजी कूद रहे हैं। पिताजी कूद रहे हैं। तो मैंने कौन सी मंजिल से कूद रहे हो बता पहले तू। बोला ऐसे नहीं कूद रहे। मैंने कैसे कूद रहे हैं? चुनाव मैदान में कूद रहे हैं, चुनाव मैदान में कूद रहे हैं। तो मैंने मैं क्या करूं कि पिताजी को वोट दे देना।
मैंने कहा ठीक है तेरे पिताजी को वोट दे दूंगा। अब वो गया, तीसरा आया, बोले भाई साहब, मैंने हाँ तो सोच रहा हूँ दादा उतार दूं। तो मैंने कहा पहले चढ़ा क्यों दे देने? बोले ऐसे नहीं उतार रहा। मैंने कैसे उतार रहा है? कि चुनाव मैदान में उतार रहा हूँ। तुमने उतार दे, मैं क्या करूँ? कि दादा को वोट दे देना। मैंने दादा को वोट दे दूंगा। अब वो गया, एक और आया, बोले भाई साहब, मैंने हाँ मेरी पत्नी का ध्यान रखना। मैंने कमाल है, पत्नी तेरी ध्यान में रखूं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं ऐसे नहीं। मैंने कैसे? कि चुनाव में खड़ी है, वोट दे देना। मैंने ठीक है दे दूंगा। मैंने अरे हाँ तू भी तो पिछले साल खड़ा हुआ था, तेरा क्या हुआ? बोले भाई साहब मैं तो हार गया। मैंने क्यों हार गया? कि चुनाव चिन्ह नहीं ऐसा मिला था। मैंने कैसा चुनाव चिन्ह मिला था? कि डूबता हुआ सूरज। डूब गया। सच में मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ जैन साहब, सुर के, असुर के, ससुर के। इतना अच्छा गाता हूँ, जब मैंने पहली बार जीवन में गीत गाया था तो मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए थे। देखिए मैं कितना अच्छा गाता हूँ, मेरा स्वर देखिए आप। मनोहारों पे धन फूंक दिया, मनोहारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने हाँ तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेर लगा करके, तुझसे तो ररुआई अच्छा था। अब समझा फेर लगा करके, तुझसे तो ररुआई अच्छा था। पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊंगा, तेरी सैंडल से मिट जाऊंगा। तेरी चप्पल से पिट जाऊंगा, तेरी सैंडल से मिट जाऊंगा। मत इतना मुझको मार तू। निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। ओ मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। डंडे से टांगे तोड़ूंगा, पत्थर से सर को फोड़ूंगा। मेरी हड्डी ये टूट जावा, मेरी सांसें भी घुट जावा। वास्तव में अच्छा एक दिन जैसा मैंने उसे पत्नी से कहा, बेबी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तू हीरोइन बनेगी? बोली हाँ बनूंगी। काम बताओ क्या काम करना है? मैंने कुछ नहीं, वो नदी है ना, नदी के ठंडे पानी में
3 घंटे खड़ी रहना, कैमरामैन तेरी शूटिंग करता रहेगा। बोली कर लूंगी। तुम्हारी फिल्म का नाम क्या है? मैंने कहा मेरी फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अब तो गुस्सा हो गई, 3 दिन तक मुझसे नहीं बोली। चौथे दिन आई और बोली देखो जी मैं एक फिल्म बना रही हूँ, तुम हीरो बनोगे? मैंने कि बनूंगा। काम बता। बोली कुछ नहीं, नदी से घर आना है, घर से नदी पे, नदी से घर, घर से नदी पे, कैमरामैन तुम्हारी शूटिंग करेगा। मैंने कर लूंगा। तेरी फिल्म का नाम क्या है? बोली कुछ नहीं, धोबी का कुत्ता घर का घाट कर। मुझसे बोली फालतू बातें करते हो। वो बहन जी कितने अच्छे गीत लिखती हैं, तुमने जिंदगी में फालतू बातों के अलावा कुछ किया? एक गीत लिख के दिखा दो। जैन साहब मैंने गीत लिखा। मैंने गीत लिख लिया। बोली सुनाओ। अब मैंने जैसे गीत किया शुरू, बोली यहां मत रैको, हमें तुम्हारा रैकना अच्छा नहीं लग रहा। तो ये बलराम सरस जी बैठे गांव में रहते थे तब। मैं इनके घर गया, मैंने कि बलराम जी हमारी पत्नी धुन नहीं सीखने दे रही। बोले गांव का चबूतरा खाली पड़ा है, चबूतरे पे बैठ के धुन सीख लो। बलराम के चबूतरे पर बैठ के जैसे ही गीत किया शुरू, तो सामने वाले पड़ोसी की भैंस शुरू। अब मैं चुप, वो भैंस बिल्कुल चुप। मैं फिर शुरू, भैंस फिर शुरू। ऐसे ही मुझ में और भैंस में आधा घंटा तक आदान प्रदान। मैं चुप, भैंस चुप, भैंस शुरू, भैंस शुरू। अब मुझे गुस्सा आया, मैं भैंस वाले के पास धाया। नहीं भाई साहब तुम्हारी भैंस भी क्या चीज है? हम शुरू, तुम्हारी भैंस शुरू, हम चुप, तुम्हारी भैंस चुप। आखिर बात क्या है? भैंस वाला बोला भाई साहब ये जो भैंस है ना तुम्हें अपना पड्डा समझ रही है। ओ मैंने कही वो जी मुझे अपना बच्चा नहीं समझ रही, पड्डा नहीं समझ रही। बोले क्या समझ रही है? मैंने कही तेरी भैंस संगीतकार है, ये संगीत दे रही है। बोला कैसे दे रही है? मैंने कहा देख एक गीत गाता हूँ और तेरी भैंस संगीत देगी। बोले दिलवाओ। तो भैंस के सामने मैंने गीत गाया। जन साहब है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैंस बोली मैंने कहा देख ले संगीत दे रही है कि नहीं दे रही। अब भैंस का पट्टा मेरी तरफ देखे। मैंने कहा ये भी संगीत देगा। बोले दिलवाओ। मैंने भैंस के बच्चे की तरफ एक गीत गाया। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, इस देश का यारों क्या कहना। वो बच्चा बोला वास्तव में। अब देखो एक बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में एक मास्टर आया, मुझसे बोला सबरत जी छोटे छोटे बच्चों का आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री और वजीफा मिलता है, और छोटे छोटे बच्चे क्लास में से बस्ता लेके बाहर भाग जाते हैं घर को। क्यों भाग जाते हैं? मैंने कहा मास्टर तू अच्छी तरह नहीं पढ़ाता होगा। बोले तुम देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं मास्टर के संग गया, छोटे छोटे बच्चे बस्ता लेके बैठे। मास्टर ने चौक लिया और ब्लैक बोर्ड पर लिखा घर पर चल। सब चले गए, एक भी नहीं रहा, सब चले गए। मैंने कहा मास्टर तू पढ़ाई ऐसे रहा है, घर पर चल, इसीलिए घर भाग जाते हैं। बोले भाई साहब कैसे पढ़ाऊं? मैंने चौक मुझे दे। मुझे चौक दिया, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा आम खा। एक बच्चा बोला पहले ला। अब मैं इतना बड़ा कवि हो गया, कब सम्मेलन से आता हूँ और देर तक सोता हूँ तो मेरी पत्नी मुझे ऐसे जगाती है जैसे प्राइमरी का मास्टर बिना डंडा के, बिना मात्रा के पढ़ाता हो। वो जगाएगी मुझे। सब रस उठो, अब मत सो।
नल पर चल भर कर जल बर्तन धो अब मत सो। आप तीन देवी बहुत अच्छी लग रही हैं, वास्तव में बहुत अच्छा हंस रही हैं। विश्वास करो, वो मैं तो दिल्ली गया, एक बहन जी बैठी इतनी मोटी, मैंने खूब जोर लगाया हंसने का, हंसे नहीं, कुप्पा बन के बैठी हूँ, हंसे नहीं। मैंने पूछा बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही हो? बोली तेरी सूरत मेरी सांस से मिल रही है। तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप हंस तो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप विश्वास करो, मेरे मोहल्ले में एक भाभी रहती है, भाभी के माथे पे इतना बड़ा बिंदा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। तो मैंने कहा भाभी जी हमने तो पहली बार देखा है, इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो? बोली भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसके पति की उम्र उतनी ही बड़ी और लंबी होती है। तो मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मारने डोल रही है, इतनी सी लगाती है। अब वो भाभी चली गई, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली तो वो बिंदा से बिंदी हो गई। मैं आया, मेरी भाभी जी आज तो बिंदी छोटी हो गई, क्या हुआ? बोली तेरो भैया बीमार है गए हुए, तेरा भैया बीमार हो गया। मुझे दुख हुआ, मैं घर आ गया, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, बिंदी और छोटी हो गई। मैंने डरते डरते पूछा भाभी जी क्या हुआ? अस्पताल गए तेरे भैया, अस्पताल पहुंच गो। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं घर आ गया, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, इतनी छोटी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। मैंने फिर पूछा भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में भर्ती है रे, इमरजेंसी में। मैं खूब रोया, घर आ गया, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? दूसरा ब्याह कर लो रे मैंने तो। मैंने अपनी पत्नी से कहा देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे आ जाएं। पत्नी बोली कैसे? मैंने कहा देख सुबह सुबह मुझे जगाएगी, फिर नहलाएगी, कपड़े पहनाएगी, फिर आरती करेगी, फिर भोग लगाएगी, रात को सुलाएगी, कोई काम नहीं, मेरे तो मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम जो है गणेश बन गए तो मेरे तो और भी मजे। मैंने कहा कैसे? बोली तुम्हें जगाऊंगी, नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, फिर आरती करूंगी, भोग लगाऊंगी, रात को सुलाऊंगी, और जब आवेगा विसर्जन को दिना नदी में बहाए के नए गणेश जी संग लेके आऊंगी। बात मैं सच कहता हूं, मैं मेरा एक साला है, साला, और साला हकला है, हकला। एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला कमरे में मेरे पास आया और मुझे देखा तो मुझे देखते ही बोला कि मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में अगला राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए हैं, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले, तू सब्जी लेके आ। अब वो सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हगला। अब 2 हगले इकट्ठे हो गए। हगले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, ए टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला नकल कर रहा है मेरी, नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला तू 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 ही कर रहा है। सिपाही बोला थाने चल, थाने चल। और मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। थाने में जाकर के बोला दरोगा से, दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। अब शाम को लौट के मेरे घर आया,
तो मैंने पूछा सच सच बता तू कहाँ जा रहा है? बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? बोला रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? बोला अनाउंसमेंट करूंगा। वो मैंने कही हकले तू अनाउंसमेंट कर लेगा रेलवे में? कर लूंगा। मैंने हकले तू कर लूंगा। मैंने कहा एक वाक्य बोल दे और तू यहीं पास। बोले पूछ। मैंने की बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे। तो वो बोला मैंने क्या हुआ? वो लग गई। मैंने कहाँ गई? ढूंढला पहुंच गई। मैं बहुत छोटी छोटी लाइन लिखता हूँ, आप विश्वास करो। ये देशभक्ति की एक कवि आएगा 6 छंद सुनाएगा तब देशभक्ति की कविता करेगा। मैंने एक लाइन की कविता लिखी है देशभक्ति की, एक लाइन की। संसार में कोई कवि आज तक एक लाइन की कविता नहीं लिख पाया और न लिख रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा? एक लाइन की कविता देख लें आप सिर्फ कि ए चीन, ए पाकिस्तान, तुम कुछ भी कर लो अंत में मरोगी। कविता खत्म। छुट्टी हुई, क्यों टाइम खराब करे किसी का? थैंक यू, धन्यवाद।